हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे से कई बार पेरेंट्स जब भी मेरी ओपीडी में आते हैं तो पूछते हैं सर टमी टाइम क्या होता है, इसको कैसे देना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो डाल के आपको जानकारी दूँ और इसके बारे में बताऊँ। सो फ्रेंड्स, इसको मैं बताऊँगा कि टमी टाइम क्या है, कैसे देना है, कब से देना है, देते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना है और किन बच्चों को नहीं देना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं सीड्स, इसके बारे में लास्ट में आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स, पहले बताऊँगा कि टमी टाइम क्या है। टमी टाइम एक प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नवजात शिशुओं को उनके पेट के बल रखते हैं। पेट के बल रखने पे बच्चे को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े समय के लिए जितना बच्चा कंफर्टेबल है उसमें हम बच्चे को पेट के बल रखते हैं। इसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों देना है टमी टाइम। तो फ्रेंड्स, टमी टाइम देने से सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे बच्चों में होती है कि जब बच्चा लेटा हुआ है तो उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही है। जब हम बच्चे को उल्टा लेटा रहे हैं तो बच्चे की मसल में स्ट्रेंथनिंग आती है, खासकर नेक मसल की, अपर बैक, लोअर बैक एंड जो छाती की जो मसल्स होती हैं इनमें स्ट्रेंथनिंग आती है। इसके बाद मोटर स्किल का डेवलपमेंट होता है। जब मसल्स जब स्ट्रेंथनिंग हो रही हैं तो इन्हीं मसल्स में मोटर स्किल्स मतलब कि इनमें मूवमेंट वगैरह होने के अच्छे चांसेस होते हैं और बच्चा अच्छे से मूवमेंट भी करना चालू कर देता है। इसके बाद ये देखा गया है कि जब टमी टाइम हम देते हैं तो बच्चे में टेक्सचर कंट्रोल, मतलब बच्चा इन्वायरमेंट से टेक्सचर के कंट्रोल में और कहना चाहिए कि थोड़ा इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सा फेमिलियर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद ये देखा गया है कि जिन बच्चों को हम टमी टाइम देते हैं तो जहाँ पे फ्लैट हेड की दिक्कत हो रही है या जिन बच्चों के सर जो चपटे रह गए हैं, तो हम टमी टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम के लिए क्या कर रहे हैं हम बच्चे को उनके बैक ऑफ द हेड के बल नहीं लिटा रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं कि स्टमक के या छाती के बल लिटा रहे हैं। तो उस दौरान के लिए बच्चा क्या है, फ्लैट नहीं लेटा हुआ है। तो ये जो किसी का अगर सर चपटा हो गया है तो उसको उससे धीरे धीरे रिकवरी होने में चांसेस होता है। तो अब दोस्तों, ये तो हो गए फ़ायदे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कब से देना है। तो ये बोला गया है कि जैसे ही बच्चा, इसमें 2 प्रकार से है कि अगर प्रीटर्म बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, मान चलो कि 1 डेढ़ किलो का हुआ है, तो जब तक उसका वज़न 2.5 किलो के ऊपर नहीं हो जाता है, खासकर प्रीटर्म स्मॉल बेबीज़ जो होते हैं, 2.5 किलो के ऊपर जब होगा तब उनको आपको टमी टाइम स्टार्ट करना है। टर्म बच्चे मतलब जो 2.5 किलो के ऊपर ही हैं या 3 किलो के ऊपर हैं, तो आप जैसे ही उनकी नाल जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जब वो झड़ चुकी है, पेट से निकल चुकी है, तब आपको टमी टाइम स्टार्ट करना है। इसके बाद कैसे शुरू करना है? तो दोस्तों, शुरुआत में तो आप ऐसा कर सकते हो कि छोटे बच्चा है, जैसे कि हम जब भी बच्चे को खिला रहे हैं, जब उनको लाड़-प्यार कर रहे हैं, तो हम अपनी छाती पे ही बच्चे को ऐसे रखे हुए हैं, तो बच्चा आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, बच्चा थोड़ा बहुत गर्दन उठाने की प्रयास करता है। तो ये शुरुआत है। शुरुआत में आप इसको 1 से 2 मिनट, फिर धीरे-धीरे आपको लग रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं है, तो आप उसको 3 से 5 मिनट भी कर सकते हो। फिर जैसे-जैसे बच्चा जब बड़ा हो रहा है, तो जैसे 3 से 6 महीने का बच्चा हो गया है, तो आप उसको लगभग-लगभग मान के चलो 15 मिनट तक आप दे सकते हो। और इसके बाद जब बच्चा मान के चलो कि और थोड़ा बड़ा हो रहा है, 4 से 6 महीने का हो गया है, तो आप इसको 15 से 30 मिनट कर सकते हो। फिर 6 महीने से ऊपर हो गया तो 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद कैसे देना है? तो देने का इम्पोर्टेंट तरीका है कि एक तो जहाँ पे आप दे रहे हैं, फ्लोर पे बच्चे को देना है, मतलब कि फर्श होना चाहिए। फर्श पे एक चादर बिछा लो। चादर बिछाने के बाद आप एक छोटा कपड़ा बिछा सकते हो। उसके बाद एक आप टॉवेल ले लो। टॉवेल को आपको बच्चे की छाती के नीचे रखना है। जब आप छाती के नीचे रखोगे तो बच्चे को क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा और एक एंगल बनता है जिससे बच्चा फ्लैट नहीं जा सकता है और बच्चे का नाक और मुंह सतह से दूर रहेगा, फ्लोर से दूर रहेगा। इसके बाद बच्चे के ये दोनों हाथ जो हैं, आपको इसको क्या करना है, इस टॉवेल के पीछे रखना है। कोई भी कलरफुल टॉय या कोई भी आवाज़ करने वाला टॉय आप बच्चे के सामने रख सकते हो। इससे क्या होगा, बच्चा उसको देखेगा, देखेगा उसको आप बच्चा पहुँचने की, उसको पकड़ने की प्रयास करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, उसका एक तो नेक मसल, अपर बैक, लोअर बैक, चेस्ट मसल, इनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। फिर बच्चा क्या कर रहा है कि थोड़ा-थोड़ा प्रयास कर रहा है इसको सर को उठाने का, तो इनमें मोटर मूवमेंट भी आ रहा है। इसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, हाथ से उस ऑब्जेक्ट को या उसके ऊपर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसको क्या कर रहा है कि वो जो भी टेक्सचर कंट्रोल है उसके लिए इसको इम्पोर्टेंट या डेवलपमेंट के लिए ये सहायक हो रहा है। इसके बाद जब बच्चा ऐसे लेटा हुआ है, तो ये सिर जो है, ये पीछे वाला सर पे इसको भार नहीं आ रहा है, इस पे वज़न नहीं आ रहा, तो बच्चे का जो फ्लैट हेड हो रहा है, इसमें बच्चे को आसानी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब कब तक देना है? तो ये देखा गया है कि जब 6 महीना या 8 महीने का बच्चा होने लग जाता है, तो धीरे-धीरे बच्चे में क्या होती है, क्रॉलिंग की आदत आने लग जाती है। मतलब क्रॉलिंग मतलब कि ये बच्चा ऐसे दोनों हाथों को यहाँ रखेगा और ये पैरों से यहाँ। तो बच्चा खुद ही से धीरे-धीरे टमी टाइम को
अवॉइड करने लगता है। तो जब आपको लग रहा है कि अब बच्चा अवॉइड करने लगा है तो आप इसको बंद कर सकते हो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब आप टमी टाइम दे रहे हो तो क्या नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सोते हुए बच्चे की कभी भी आपको टमी टाइम नहीं करनी है, बच्चा जागा हुआ होना चाहिए। इसके बाद बच्चे को कभी भी फीडिंग के तुरंत बाद, बच्चे ने दूध पिया है और आप उसको तुरंत टमी टाइम नहीं देना है, नहीं तो बच्चा वॉमिटिंग कर देगा। तो कम से कम 1 घंटे का टाइम हुआ होना चाहिए। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे ने मान के चलो कि दूध पी के सो रहा है, तो सोने के बाद बच्चे को आपको, जैसे मैं बता रहा था SIDS सिड्स क्या है, तो ये देखा गया है कि खासकर वेस्टर्न कल्चर में ये देखा गया कि बच्चा पालने में मृत पाया गया। तो उस दौरान ये देखा गया कि बच्चा एक तो प्रोन पोजीशन में पाया गया, या बच्चे की जो पोजीशन थी जैसे लिटाया गया तो वैसा नहीं था। तो ये ध्यान देना है कि बच्चे को लिटाते समय जब सुला रहे हैं तो हमेशा बच्चा बैक पे, बच्चे को हमेशा सुपाइन पोजीशन में लिटाना है या सुलाना है। बच्चे को कभी भी आपको छाती के बल नहीं सुलाना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे ख्याल से इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।